बता दें कि वाराणसी में फिट इंडिया ऑन संडे अभियान इस वक्त चल रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इसमें शामिल हुए हैं। आप जानते हैं कि हर संडे हम इस तरह की तस्वीर देखते हैं जब युवाओं को, लोगों को प्रेरित किया जाता है। और इस वक्त की तस्वीरें हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं जहां पर फिट इंडिया ऑन संडे अभियान इस वक्त चला। देखिए, दरअसल हमें ये भी याद है कि काशी में इस वक्त नशा मुक्त अभियान के तहत आपको बताएं कि कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें कल केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी वहां पर शामिल हुए थे। और जाहिर तौर पर वो इस वक्त काशी में है, वाराणसी में है, और यहाँ पर भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर संडे हम देखते हैं कि किस तरह से फिट इंडिया ऑन संडे अभियान की जो शुरुआत है वो होती। और जाहिर तौर पर देखिए, कोशिश यही रहती है कि यहाँ पर जो युवा हैं उन्हें एक बड़ा मैसेज उनकी हेल्थ को लेकर यहाँ पर जरूर दिया जाता है। आपने दिल्ली से ऐसी तस्वीरें देखी हैं और अब ये जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर यही बयां कर रही है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपके लिए फिट होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इसी दिशा में इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। कल जैसा अभी रंजना ने भी जिक्र किया कि नशा मुक्त अभियान यहाँ पर कल शुरू किया गया, पूरी तरह से प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए। इससे तरह आपने हरियाणा में इस तरह की तस्वीरें देखी हैं, पंजाब में इस तरह की कोशिश हो रही है। और अब ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया लगातार देखिए मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से अभी चूंकि काशी के अंदर उनकी मौजूदगी है, तो यहां पर भी यही मैसेज देने की उनकी कोशिश है कि आप फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। और इसी कड़ी में ये यहां पर अभियान चलाया गया है। आज सुबह ये तस्वीरें इस वक्त यहां से सामने आ रही। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त क्योंकि ग्राउंड जीरो पर है, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बताएं क्या तस्वीरें वहां से, किस तरीके से फिट इंडिया ऑन साइकिल संडे अभियान चल रहा है, तो क्या वहां से तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें संडे ऑन साइकिल की, तो हर रविवार को इसको आयोजित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे आयोजन में लगातार युवाओं को साथ जोड़ने की जो कोशिश होती है, वो हम देखते हैं दिल्ली में भी जब इसको आयोजित किया जाता है तो कोई ना कोई एक सेलिब्रिटी हो, चाहे स्पोर्ट्स से कोई व्यक्ति शामिल हो, जरूर कोई ना कोई एक चेहरा जरूर रखा जाता है। तो आज वाराणसी में इस पूरे आयोजन को किया गया है और संडे ऑन साइकिल जो बीएचयू कैंपस है वहां से शुरू हुआ है। और जैसा कि तस्वीरें आप लगातार देखते हैं कि इस कैंपस में तमाम जो छात्र हैं वो इस पूरी मुहिम के साथ जुड़े हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो पूरी एक मुहिम है, लगातार इसको मनसुख मांडविया खुद इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जहां भी वो रहते हैं, संडे ऑन साइकिल और हर रविवार को जो ये आयोजन है वो किया जाता है। तो इसी कड़ी में आज बीएचयू के कैंपस में इस पूरे आयोजन को किया गया है, जहां पर छात्र भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 3 दिवसीय जो यहाँ पर जो सबमिट चल रहा है, खास करके नशा मुक्ति अभियान को लेकर के, उसमें जिस तरीके से 100 से ज्यादा जो अलग अलग संस्थाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है वो जुड़े हैं। तकरीबन 500 से अधिक लोग जो हैं वो इस पूरे सबमिट में जुड़े हुए हैं। मुद्दा बहुत साफ है, नशा मुक्त भारत, यानी कि साफ तौर पे जो युवा हैं आज जिस तरीके से नशे की गिरफ्त में हैं, उनको किस तरीके से उससे बाहर निकाला जाए। एक बड़ा संदेश यहाँ पर काशी से, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। 3 दिनों तक ये पूरा सबमिट चलेगा। और खुद केंद्रीय मंत्री अगर मनसुख मांडविया की बात करें, वो इस पूरे आयोजन में लगातार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के भी कई जो मंत्री थे वो इस आयोजन में लगातार रहे। और आज जो संडे ऑन साइकिल बीएचयू कैंपस में आयोजित किया गया है, ये भी एक इसी तरीके का संदेश कि अगर इंडिया को फिट रहना है, हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, तो युवाओं की उसमें एक बड़ी भागीदारी है। तो आज बीएचयू कैंपस के अंदर जो युवा हैं वो संडे ऑन साइकिल की इस मुहिम के साथ जुड़ करके लगातार इस नशा मुक्ति भारत का जो एक संदेश है वो देने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है युवाओं की तरफ से। जी बिल्कुल। और गौरव, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, एक तरफ तो विकसित भारत को लेकर हम देखते हैं कि किस तरह से वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमेशा से वो लोगों की फिटनेस पर जरूर ध्यान देते हुए नजर आए हैं। मन की बात हो उसमें भी कई बार वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं। और इसी कड़ी में ये जो पूरी की पूरी कैबिनेट है, हम कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री के फिट इंडिया विजन को आगे बढ़ा रही है। संडे है। बिल्कुल, देखिए, फिट इंडिया का जो ये नारा था और इसको लेकर के जो एक अहम मंत्रालय भी बनाया गया, और उसके बाद हम लगातार जिस तरीके से काम देख रहे हैं जमीन पर फिट इंडिया के तरफ से, वो अलग अलग तरीके से लगातार दिखाई दे रहा है। हाल ही में इसको मुंबई में भी आयोजित किया गया था, संडे ऑन साइकिल, जहां पर बड़े पैमाने पर युवा शामिल हुए थे। इसके ठीक पहले संडे ऑन साइकिल जो था वो गुजरात में गांधीनगर में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई थी। तो राज्य जरूर बदलते हैं, लेकिन रविवार के दिन ये जो संडे ऑन साइकिल की पूरी एक मुहिम है
वो आपको अक्सर दिखाई देती है। और इसके साथ हमने लगातार देखा था, राजधानी दिल्ली से जब शुरुआत की गई थी तो उसमें अलग अलग वर्गों के लोगों को भी इसके साथ जोड़ा गया, चाहे वो बॉलीवुड जगत में काम करने वाले स्टार भी क्यों ना हो, क्रिकेट जगत से लोग हों, अलग अलग सेक्टर्स के लोग हों। हमने देखा था इस संडे ऑन साइकिल में स्कूलों के अध्यापकों को भी इसकी मुहिम के साथ जोड़ा गया। और आज बीएचयू कैंपस में जो ये पूरा आयोजन किया गया, इसमें जो छात्र हैं इस पूरे कैंपस परिसर में, वो तो इस आयोजन के साथ जुड़ी रहे हैं। इसके साथ साथ वो संस्थाएं वो अलग अलग दिशा में नशा मुक्ति के लिए काम कर रही हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में नशा मुक्ति अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं। वो संस्थाएं भी इस पूरे आयोजन के साथ यहाँ पर इस पूरे संडे ऑन साइकिल अभियान के साथ जुड़ते हुए नजर आ रही हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से ये मुहिम है, ये जब शुरुआत हुई थी इसकी तो हमने देखा था कि इसको खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद साइकिल चला करके इसकी शुरुआत की और वो खुद भी साइकिल का उपयोग करते। आपने देखा होगा कि अक्सर जब वो मंत्रालय जाएं या फिर पार्लियामेंट जाएं तो उन्होंने साइकिल का उपयोग किया। तो एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर, और उसी मुहिम से अब तमाम जो युवा हैं वो इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। और आज जो संडे ऑन साइकिल, और गौरव, ना सिर्फ युवा बल्कि हम देख रहे हैं कि इस अभियान के साथ पूरे देश भर से हर वर्ग के लोग जुड़ते हैं। और जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री संदेश देते हैं, जब मनसुख मांडविया संदेश देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलती है। और दूसरी बात ये कि जो सपना है प्रधानमंत्री का, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। अगर हम देखें इसको किस तरीके से, अगर लोग अपने फिटनेस को लेकर सजग रहेंगे, वो एक्सरसाइज करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो भारत की तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। लोग फिट होंगे तो जाहिर सी बात है फिट इंडिया होगा। बिल्कुल प्रीति, देखिए साफ तौर पे हमने देखा था कि योग दिवस जब आयोजित किया गया, इसकी जब शुरुआत हुई तो बहुत सारे लोग उसके साथ भी जुड़े। और उद्देश्य यही है कि कैसे इंडिया को फिट रखा जाए। और आप देखिए कि इसको लेकर के अलग अलग जो मंत्रालयों की तरफ से जो आयोजन होते रहते हैं समय समय पर, वो भी हमने देखे। योग ना सिर्फ भारत से शुरू हो बल्कि पूरा ग्लोबल हुआ। इसके साथ साथ अब संडे और साइकिल का भी हमने देखा, जब आगाज राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ, एक अपील की गई कि हर रविवार को आप जो साइकिल चलाएं, मुहिम के साथ जुड़े, तो उसका असर भी अब लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग जो हिस्से हैं वो तमाम उन हिस्सों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। लखनऊ से भी हमने हाल ही में इस तस्वीरें गौरव देखी थी जहां पर इस तरीके से आयोजन किया जा रहा था। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और वहीं जम्मू कश्मीर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जब श्रीनगर में निकाली गई साइक्लोथॉन। आपको बताएं, इस दौरान युवाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। दरअसल डल झील के किनारे जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस के द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। शांति के लिए पेडल, इसकी थीम रखी गई और इसका आयोजन किया गया। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। तो लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। तो इससे पहले आपने लखनऊ की तस्वीर, काशी से भी तस्वीर देखी थी कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग थे मौजूद नजर आए। अभी आप तस्वीर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ पर भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि आप किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं। और ऐसे में जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस के द्वारा ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया, साइक्लोथॉन शांति के लिए पेडल में युवाओं ने इसमें भाग लिया है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पैडल थ्रू पैराडाइज। वी नो इफ बरोए फिरदौस ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी। तो आज हम जन्नत के दरमियान से साइक्लोथॉन रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मैं खुद बांडीपोरा से आया हूं। आप देख सकते हैं कि मैं कल रात को ही आया था एंड आई स्टेड बैक इन माय फ्रेंड्स प्लेस। तो इतनी एक्साइटमेंट है इस रेस में पार्टिसिपेशन के लिए। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जे.एंड.के पुलिस की तरफ से। ये हर साल पैडल फॉर पीस होती है और सभी बच्चों की गैदरिंग होती है। अराउंड 4500 साइकिलिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनको अपनी कैपेबिलिटी का पता चलता है कि हम रेस कर रहे हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि मैं अभी रेस करने आया हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं अभी 2 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ एक रेस के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। अमृतसर से आए हैं इधर रेस करने। प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1 महीना हो गया इधर रेस के लिए ही। कितनी इंपॉर्टेंस है इस तरह के इवेंट्स की? कितना अच्छा लगा? बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बहुत अच्छा लगा इस रेस में आके। आना चाहिए, हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करनी चाहिए, एंड्योरेंस बढ़ता है, तो मतलब बेनिफिट होता है डाउन हिल पे आगे। साइकिल थ्रू पैराडाइज ये हमारा एक ईयरली फिक्चर है और हर वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस इस साइकिल रेस को ऑर्गेनाइज करती हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी जोश से और काफ़ी खरोश से सभी वर्ग के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। खासकर आप देखेंगे तो बच्चे, खासकर 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के युवा जो हैं,
और युवाओं को भी ये संदेश है कि अपना जो शक्ति है उसको राष्ट्र निर्माण में लगाएं। स्पेशल एबल्ड भी हमने इसमें देखे हैं। यस, इस बार जो कैटेगरी थी स्पेशल एबल्ड वुमेन और मेन दोनों में देखा आपने पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा आया है।